श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों आपको तो पता ही होगा, वैशाख माह का बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा महीना चल रहा है जो कि भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ये महीना बहुत ही पुण्य और पावन महीना माना गया है। इस महीने में भोलेनाथ के गले में, कंठ में बहुत तपन होती है, इसलिए हमें मिट्टी के पात्र का जल भोलेनाथ को समर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके और समझ करके बहुत सुंदर से इस महीने में प्रदोष के दिन उपाय करने वाले और सोमवार के दिन उपाय करने वाले बहुत सुंदर से उपाय लेकर के आई हूँ। 3 उपाय। चलिए जानते हैं ये 3 उपाय किस किस चीज के लिए हैं। दोस्तों पहला उपाय है, आपकी मनोकामना है कोई या धन संपदा नहीं आ रही, लक्ष्मी से बहुत परेशान है, कोई भी कार्य आपका बनता नहीं है, तो उसके लिए बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। दूसरा उपाय बताया, आपको किसी परीक्षा में बैठना है, एक बार आपने परीक्षा दे दी, उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं, सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, बहुत प्रयास कर लिया, सीए की परीक्षा, आईएएस की परीक्षा या किसी भी चीज की परीक्षा है, तो उसके लिए बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। और तीसरा उपाय बताया है कि अगर भोलेनाथ आपकी सुन ही नहीं रही, बहुत प्रयास कर लिया और आपको भोलेनाथ का दीदार करना है, आपको भोलेनाथ से मिलना है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं दोस्तों पहला उपाय, जो कि आपकी धन संपदा के लिए और कार्य में सफलता के लिए ये उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। चलिए जानते हैं ये उपाय हमें किस प्रकार से करना है। देखिए दोस्तों, हमें ये उपाय बेले के फल से करना है। ये बेले का फल ले लेना है, आपको एक बेले का फल तोड़ के ले आना है और इस बेले के फल को हमें तोड़ करके इसका गुर्दा निकाल लेना है। इस प्रकार से हम बेले के फल को तोड़ करके इसका गुर्दा निकाल करके हमें सुखा लेना है। इस प्रकार से ये बेले का फल का गुर्दा सूख जाएगा, धूप में डाल दीजिए और ये सूख जाएगा। इसको सुखा करके हमें इसको जला लेना है। इस प्रकार से ये जल जाएगा। इस प्रकार से हमें इसकी भस्म तैयार करनी है, एकदम बारीक पीसना है दोस्तों। इस कटोरी में कपड़े को रख करके जो हमने ये भस्म जो पीसी हुई है उसकी, इससे हमें कपड़े छान कर लेना है, मतलब कपड़े से छान लेना है। देखो बिल्कुल कपड़े से बिल्कुल बारीक बारीक छन चुकी है दोस्तों। अब इसके पश्चात हमें क्या करना है दोस्तों, एक तांबे का कलश लेना है और इसमें जल भर लेना है। अपनी रसोई से जिस परिंदे से आप जल पीते हैं, अभी तो दोस्तों वैशाख माह का महीना चल रहा है, तो मिट्टी के पात्र का ही जल आपको लेकर के जाना है। और पूजा की सामग्री जैसे धूप, दीप, नैवेद्य, जो भी आप पूजा की सामग्री, चंदन वगैरह जो भी ले जाना चाहते हैं वो ले जाइए और इसे लेकर के, और भस्म जो आपने तैयार करी है उस भस्म को भी आपको साथ में लेकर के जाना है। ज्यादा भस्म की जरूरत नहीं है दोस्तों, चाहे एक चुटकी ही भस्म क्यों ना हो, लेकिन ये उपाय बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। आपकी भोलेनाथ सुन ही नहीं रहे, बहुत प्रयास कर लिया, धन संपदा किसी भी कारणवश नहीं आ रही है, रोक लग रही है किसी भी कार्य में आपके, और वो कार्य रुकता ही जा रहा है, धन संपदा की कमी आती जा रही है, तो आपको इस भस्म को सीधे आपको इसको लेकर के सीधे शिव मंदिर पहुंचना है। लेकिन शिव मंदिर पहुंचने से पहले आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंचना है। आपके आसपास कहीं बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां पर आपको पहुंच जाना है और थोड़ा सा जल यहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। और बेलपत्री की जड़ में दोस्तों ये भस्म को आपको समर्पित कर देना है कुंदकेश्वर, श्री कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। यहाँ से समर्पित करने के पश्चात उसी जो जड़ में भस्म समर्पित की है आपने, उसी भस्म को उठा लाना है। एक चुटकी ही उठा लाइए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, और सीधे इस जल के पात्र को लेकर के सीधे शिव मंदिर पहुंच जाना है। और हमें इस भस्म को माता पार्वती का नाम लेना है। क्या नाम लेना है दोस्तों? माता पार्वती का नाम लेकर के शिवलिंग पर इस भस्म को हमें समर्पित कर देना है। इस भस्म को शिवलिंग पर समर्पित करते हुए और अपनी कामना को कहते हुए, बाबा मैं बहुत प्रयास करते हो गया, कोई भी कार्य मेरा बनता नहीं है, सारे कार्य बिगड़ जाते हैं, धन संपदा की इतनी कमी है, बहुत कष्ट आ रहा है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त हो रही, तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि ये उपाय आप 5 प्रदोष या 5 सोमवार या सोमवार की अष्टमी वाले दिन करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होना जरूर शुरू हो जाएगी। और दोस्तों इसके पश्चात हमें 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको 1 लोटा जल भस्म शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि 1-2 प्रदोष ही हो पाएंगे। जब तक ये देखिए दोस्तों, आपकी मनोकामना,
आपको कार्य में सफलता मिलने लगेगी, कामना पूरी होने लगेगी, धन संपदा की आपके यहाँ बढ़ोतरी होने लगेगी, कहीं से कितना भी कष्ट होगा वो भी सब दूर हो जाएगा। और चंदन, धूप, दीप जो भी आप पूजा की सामग्री लेकर के गए हैं वो पूजा कर लीजिए और प्रणाम करते हुए भोलेनाथ से और अपने सीधे घर चले आइए। अब चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय। जो बच्चों की परीक्षा के लिए सीए की परीक्षा दे रहे हैं या कोई अन्य परीक्षा दे रहे हैं और काफी प्रयास कर लिया, वो परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो ही नहीं पा रहे, कई बार आपने परीक्षा दे दी लेकिन उसमें आपको निराशा ही मिल रही है, तो आपको क्या करना है, गन्ने का रस लेना है। बैसाख माह का महीना चल रहा है, बहुत ही सुंदर सा पावन महीना है। बैसाख माह में गन्ने का रस, बेलपत्री का रस बहुत ही शुभ माना गया है। भोलेनाथ के कंठ को, भोलेनाथ को शीतलता प्रदान करता है। तो आपको बैसाख के महीने में गन्ने का रस लेना है। और अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उससे पहला जो सोमवार पड़े दोस्तों, कोई सा भी सोमवार पड़े, आपको पहला सोमवार पड़ता है तो ये गन्ने का रस 2 पात्रों में कर लेना है। दोस्तों मेरे पास 2 पात्र नहीं थे तो मैंने ये 2 कटोरियां लेनी है। तो इस तरह से दोनों पात्रों में आपको गन्ने का रस कर लेना है और सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच जाना है। शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही खड़े होना है। पूज्य गुरुदेव ने इस वीडियो में क्लियर कहा है, आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही खड़े होना है और त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर के जैसे कावड़ समर्पित करते हैं भोलेनाथ पर, उसी प्रकार से आपको दोनों पात्रों से त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग पर श्री शिवानमस्तु मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से दोस्तों समर्पित कर देना है। यकीन मानिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव का कहना है कि गारंटी से आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त जरूर होगी। कितना भी प्रयास कर लिया आप हो ही नहीं रहे सफल, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर के अपना नाम और गोत्र बोलना है और भोलेनाथ पर ये गन्ने का रस समर्पित करना है। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों तीसरा उपाय, जो कि आपकी भगवान भोलेनाथ सुन ही नहीं रहे और आपको भोलेनाथ का दीदार करना है, आपको भोलेनाथ से मिलना है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। मात्र आपको 15 दिन करना है और बैसाख का महीना चल रहा है तो इस महीने में तो आप इस उपाय को करने से चूकिएगा नहीं। आपको क्या करना है, तांबे का कलश लेना है और उसमें जल भरना है। अपने घर से, अपनी रसोई से, जिस परिंदे से आप जल पीते हैं, मिट्टी के पात्र से ही जल भर करके ले जाना है और सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच जाना है। शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होना है, लेकिन ये जल आपको सिर्फ और सिर्फ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, देखिए दोस्तों ये तो जानते ही होंगे कि ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है, यहीं पर आपको ये जल समर्पित करना है। श्री शिवानमस्तु मंत्र का जाप करते जाइए और गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही ये जल समर्पित करना है। 15 दिन लगातार ये जल यहाँ पर समर्पित कीजिए और भोलेनाथ को जल समर्पित करने की जरूरत नहीं है, शिव जी पर जल समर्पित नहीं करना। 15 दिन जब होंगे, भोलेनाथ आपके सपनों में आकर के आपको स्वयं दर्शन देंगे और आपकी जो भी कामना होगी ना, जो कि बाबा आपकी सुन नहीं रहे, वो कामना आपकी जरूर भोलेनाथ पूरी करेंगे। तो ये उपाय बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है भोलेनाथ का। अगर आपको दीदार करना है, आपको बाबा से मिलना है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। और बैसाख का महीना तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावन महीना है, तो बाबा से मिलने के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए और अपनी कामना को कहते हुए, भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए सीधे अपने घर चले आना। बहुत ही सुंदर अचूक उपाय है दोस्तों। अगर आपको इसी प्रकार की ऐसी ही वीडियो और ऐसी ही जानकारी चाहिए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवानमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। दोस्तों एक बात का मैं आपको बता देती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की वीडियो सुन करके, उनकी आवाज सुन करके, उनकी कथा सुन करके ही उपाय बताती हूँ। एक भी उपाय ऐसा नहीं बताती जो कि गुरुदेव ने ना बताया। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवानमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।